गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 आपका है उत्प्लावन बल। क्या है? प्लवन। तो प्लवन में हम लोग बल पढ़ चुके हैं और दाब पढ़ चुके हैं, प्रणोद पढ़ चुके हैं। 3 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल बेटा आप महसूस करिए कि जब हम किसी बाल्टी को टंकी में डुबाते हैं, ठीक, बाल्टी पानी से भर जाती है। जब तक उसको हम पानी में उठाते हैं, तब तक वह हल्की प्रतीत होती है, और जैसे ही पानी के बाहर ले आते हैं वो भारी प्रतीत होती है। क्या आपने समझा कि ऐसा क्यों होता है? पानी में वस्तु हल्की क्यों लगती है? ठीक है, आप नहीं समझे, मत समझिए। अब एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई गट्ठर रखा है, गेहूं की बोरी है या चारे का कोई बंडल है। हम आप अकेले उठाते हैं तो नहीं उठ पाता है, भारी लगता है। लेकिन जब 2 लोग मिलकर उठाते हैं तो हल्का लगता है। तो हम लोग सिर पर रख करके अपने घर तक या जहां जाना होता है उस सामान को वहां तक लेकर चले जाते हैं। तो क्या जब 2 लोग उठाए तो क्या उसका भार कम हो गया? नहीं, भार कम नहीं हुआ। लेकिन वो हल्की इसलिए लग रही थी कि आपके साथ साथ एक आदमी या 2 आदमी और मिलकर के ऊपर की तरफ उसको उठा रहे थे। ठीक है, ऊपर की तरफ उठा रहे थे, इसलिए वो हल्की लगी। ठीक, ये तो पता है कि उठाते समय दिक्कत होती है। जब सिर पर या कंधे पर चला आता है तो हम लोग आराम से वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा जब किसी चीज को द्रव में उठाते हैं तो हल्की क्यों लगती है? हल्की क्यों लगती है? क्योंकि द्रव में भी जैसे बोझा आपका 1 लोग 2 लोग मिलकर उठा रहे थे, तो द्रव में भी एक बल लगता है जो आपके बोझे को, आपकी वस्तु को, आपकी बाल्टी को ऊपर की तरफ उठाती है। इस बल को क्या कहते हैं पता है? उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। ठीक, द्रव में रखी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। जब भी किसी वस्तु को आप द्रव में रखते हैं तो वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। कौन कार्य करता है? उत्प्लावन बल। किसके द्वारा? हमने ले लिया आगे तरल के द्वारा। तरल क्यों कह रहे हैं बेटा, द्रव क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वायु भी उत्प्लावन बल लगाता है, द्रव भी उत्प्लावन बल लगाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए हमने तरल कह दिया। फ्लूइड मीन्स लिक्विड और एयर दोनों। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जैसे आपके घर वाले या सुने होंगे, अब तो कुआं तो रह नहीं गया, तो पहले कुआं में गिरते थे लोग तो 2 बार ऊपर आते थे, तीसरी बार बैठ जाते थे। तो कारण क्या था उसका बेटा? जो लोग बताते थे कि गंगा मैया 2 बार फेंकती हैं आदमी को ऊपर कि भाई इसको ले लो, और तीसरी बार उनको अपनी गोद में समाहित कर लेती हैं। मतलब आदमी मर जाता है उस समय। तो इसके पीछे कारण है उत्प्लावन बल के कारण वो 2 बार ऊपर आया।
2 बार ऊपर आया, तीसरी बार नहीं आया। क्यों नहीं आया अभी थोड़ा सा बताता हूँ। जब प्लवन का नियम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा समझेंगे। एक बार जब पहले तो गजा सांस तो बंद थी, उत्प्लावन बल लगा, ऊपर आ गया, फिर दोबारा गया तो पानी पी लिया, ठीक है, भार बढ़ गया उसका, फिर ऊपर आया, तिबारा गया तो इतना पानी पी लिया कि उत्प्लावन बल काम ही नहीं किया, गंगा मैया उसको बाहर नहीं फेंकी, गंगा मैया उसको बाहर नहीं फेंकी। जब हम प्लवन का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ आप इस बात को बहुत कायदे से समझ जाएंगे। तो ठीक है, उत्प्लावन बल तो हम लोग समझ गए। एक शब्द है उत्प्लावकता। क्या है? उत्प्लावकता। उत्प्लावकता क्या है? देखो भाई, हम जमीन पर खड़े हैं, कोई उत्प्लावन बल नहीं कार्य कर रहा है। पानी में जाएंगे तो उत्प्लावन बल कार्य करेगा। इसका मतलब पानी की एक प्रवृत्ति है जिसके कारण वो उत्प्लावन बल लगाता है। देखो, मेरी एक प्रवृत्ति है जिसके कारण मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आपकी एक प्रवृत्ति है जिसके कारण आप पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है तो पढ़ते ही नहीं है। वीडियो देख के मैं जान जाता हूँ कितने लोग पढ़े, कितने लोग नहीं पढ़े। तो प्रवृत्ति होती है हर चीज की। तो द्रव की भी एक प्रवृत्ति है कि उसके ऊपर जो गिरेगा उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा। द्रव की एक प्रवृत्ति है। द्रव की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता। यहाँ पर लिख भी दिया हमने, द्रव की वह प्रवृत्ति जिसके कारण उत्प्लावन बल कार्य करता है, उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता क्या है? द्रव या तरल पदार्थ की क्या है? प्रवृत्ति है जिसके कारण वह उत्प्लावन बल लगाता ही लगाता है या लगाती ही लगाती है। ठीक बेटा? फिर कह रहा है उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक। यहां तो केवल 2 चीज दिया हुआ है, केवल का 2 चीज ही है। इसको हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत में बहुत कायदे से पढ़ेंगे। तरल पदार्थ का घनत्व। तरल पदार्थ चाहे वायु ले लो चाहे द्रव ले लो, वैसे यहाँ पर हम द्रव ले रहे हैं। तरल का मतलब यहाँ द्रव से ही लगाइए, वायु से नहीं। तो जिस द्रव का घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, घनत्व मतलब गाढ़ापन, वह उतना ही अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा। जैसे हम लोगों के नल का पानी है, ठीक, अब तालाब का गंदा पानी ले लीजिए, ठीक, समुद्र का पानी ले लीजिए, ठीक, तो हर पानी का घनत्व तो अलग अलग है। तो जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा, वह उतना ही अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा, उतना ही अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा। समझ में आई बात? एक कहाँ है, कौन सा डेड ओशियन क्या कहते हैं, वहाँ आदमी डूबता नहीं, पानी में चले जाओ डूबेगा ही नहीं, क्योंकि उसका घनत्व इतना अधिक है, इसका घनत्व इतना अधिक है कि उत्प्लावन बल का मान बहुत ज़्यादा है। तो जब उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो कहाँ से फुटबॉल की तरह तैरते रहोगे, कहाँ से डूबोगे? डूब ही नहीं सकते। तो ठीक है, तो जिस तरल पदार्थ का घनत्व जितना ही अधिक होता है, वह तरल उतना ही अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। दूसरी बात है कि वस्तु के डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन। इसे मान लीजिए यहाँ तो मेरे हाथ में केवल एक डस्टर है, एक डस्टर और ले लिया, एकदम इसी साइज की, इसी लकड़ी का, इसी घनत्व का, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर पूरा डुबा देते हैं, आधा डुबाते हैं, चौथाई डुबाते हैं ना, तो जितना अधिक आयतन आप डुबाएंगे जल में, उतना ही अधिक उत्प्लावन बल इस पर कार्य करेगा। कहेंगे साहब ये कैसे सिद्ध करिए? सिद्ध करूंगा लेकिन अभी नहीं। जब आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तब वहां निकालेंगे कि उत्प्लावन बल का मान कितना होता है। तब वहां जो फार्मूला आएगा उससे आप समझ जाएंगे
कि V यानी डूबे हुए भाग का आयतन जितना अधिक है उत्प्लवन बल का मान उतना ही अधिक है, और तरल का घनत्व जितना अधिक है उत्प्लवन बल का मान उतना ही अधिक है। ये कब पढ़ेंगे? जब आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां एक फार्मूले का डेरिवेशन होगा, ठीक है, उत्प्लवन बल के लिए एक फार्मूले का डेरिवेशन होगा, वहां पर आप भली भांति समझ जाएंगे। अभी बस इतना ही जानते रहिए कि अगर द्रव का घनत्व ज़्यादा है तो उत्प्लवन बल ज़्यादा है, अगर डूबे हुए भाग का आयतन बढ़ रहा है तब भी उत्प्लवन बल का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बस समय नहीं, स्कूल बंद होने वाला है। आज की वीडियो में बस यहीं तक, इतना आप लोग नोट कर लें, याद कर लें, फिर आगे भी लेंगे।